हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस का जो फिज़िकल हो रहा है, ठीक है, पीएसटी पीईटी जो किया कराया जा रहा है, 14 तारीख से स्टार्ट है और आई थिंक 9 दिसंबर तक ये चलेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो मैं एक्चुअली में आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी मुझे रिसोर्सेज से पता चले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा फिजिकल हमने सोचा था, जैसा मैंने यूपीएसआई में दिया था, पीईटी पीएसटी, तो उसमें जैसा हो रहा था वैसा इसमें नहीं है। मतलब लगभग है, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इसमें। जो आपका एमटीएस का हो रहा है इसमें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, जब आप सेंटर पे पहुंचोगे तो आपसे आपका जो बैग है, यानी जो आपके गैजेट्स हैं, वो आपसे अलग करवा लिए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर जब भी आप फिजिकल देने जाओ तो एकदम जो रूल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो। आप वहाँ पे कोई भी मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है, और करना भी मत दोस्त, ठीक है। और बहुत ही डिसेंट बन के जाना है आपको, ठीक है। एकदम हम्बल रिक्वेस्ट, आपको कुछ भी इधर उधर किसी का झांक ताक ये सब नहीं करना है, ठीक है। जैसा वो हाँ बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकलवाएंगे, या फिर किसी किसी सेंटर पे ऐसा हो रहा है कि आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट के साथ आपको बैग्स के को बाहर रखवा रहे हैं। उसके बाद आप अपना जो भी ड्रेस में आप जा सकते हो, ठीक है। ड्रेस आपको खुद से ले जाना है, वहाँ पे कोई ड्रेस वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चाहे आप शॉर्ट पैंट लो या ट्राउज़र लो, ठीक है। शूज़ पहन के जाओ, विदाउट शूज़ जाओ, सैंडल पहन के जाओ, इस पर कोई रोक टोक नहीं। सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, ठीक है। जो मुझे पता चला मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी रनिंग हो रही है। रनिंग आपको 15 मिनट दिया जा रहा है, ठीक है, वॉक करने का। अगर आप दौड़ना चाहते हो तो दौड़ सकते हो, बट वहाँ पे बोलेंगे नहीं कि आप दौड़िए, ठीक है। अगर आप दौड़ना चाहते हो तो आप ज़रूर दौड़ना, ठीक है। आपकी रनिंग अगर बनी हुई है तो दौड़ सकते हो, ठीक है। और पूरा 15 मिनट का आपका टाइम दिया जा रहा है, जैसा इंस्ट्रक्शन में है उससे आपसे कुछ भी हटाया नहीं जाएगा। दिक्कत बस इतना है कि यहाँ पे जो फिजिकल हो रहा है उसमें जब आपका रनिंग हो जाएगा तो क्या हो रहा है वो मैं बताता हूँ। जब आपका रनिंग हो जाता है 15 मिनट में, आपका 1600 मीटर है बॉयज़ का, और गर्ल्स का तो आपको पता है 1 किलोमीटर है, या फिर 20 मिनट में है उनका शायद। तो जब रनिंग आपकी हो जाएगी तो आपको फिर वापस बुलाते हैं, और वहाँ पे आपका चेस्ट, ठीक है, और हाइट, ठीक है, और गर्ल्स का जो वेट होता है, अगर इन तीनों स्टैंडर्ड में अगर कुछ भी कमी हो रही है, जैसे आपका चेस्ट एक्सपेंशन आपने एक बार फुलाया, ठीक है, और आपकी नहीं हुई, तो मैं क्या था कि मैं जब यूपीएसआई देने गया था तो वहाँ पे जब आपका चेस्ट एक्सपेंड नहीं हो रहा था तो वहाँ पे 3-3 मौके दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी सेंटर में दिया जा रहा होगा, लेकिन जो मुझे जहाँ से पता चला, एक कोलकाता का था और एक आप कह सकते हो ये शायद एनआर जोन का था, या फिर किस जोन का था, मुझे आइडिया एक्चुअली आइडिया नहीं है। तो जिन्होंने उसने बताया मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आपको एक्सपेंशन में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है। अगर आप एक बार में एक्सपेंड कर लेते हो, चाहे आपकी हाइट चेस्ट आपका 79 हो या 81 हो, 95 हो, आपको 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन होना चाहिए। 79 से नीचे नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात, और उससे 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार में आप नहीं एक्सपेंड कर पा रहे हो तो वो आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है। वो आपको करके दिखाना है, ठीक है, वो नोट डाउन करेंगे, आप वहाँ से देख सकते हो कि मेरा 5 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। तो अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं पहले भी कहा हूँ कि एकदम पूरी ज़ोर से सांस लेनी है, ठीक है। आपका एक नॉर्मल हाइट रखना है, सांस निकाल के नॉर्मल मेजरमेंट लेनी है। फिर जब सांस वो दोबारा मेज़र करते हैं कि सांस अंदर लो, चेस्ट फुलाओ, तो आपको जितना कैपेसिटी है उतना ज़ोर से आपको सांस लेना है, ठीक है। और वो 5 सेंटीमीटर अगर एक्सपेंड हो जाता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो हाइट है तो एक्चुअली में जो आपकी हाइट है वो तो हो ही जाएगी, बहुत ज़्यादा हाइट मांगा भी नहीं है। वेट की बात कर लेते हैं, जो गर्ल्स की जो वेट हो रही है, तो उसमें अगर 48 kg समथिंग है, तो अगर वेट में अगर 1 ग्राम भी अगर कम है तो वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है इसमें, और पता नहीं, मुझे लगा था कि बहुत ही आसान होगा, बट ऐसा नहीं है। फिज़िकल बहुत ही टाइट लिया जा रहा है, जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिया जा रहा है। और ये 3 चीज़ जब आपका हो जाएगा तो आपको मैं बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स में आपको आइडेंटिटी प्रूफ, फ़ोटो, ये मैंने पहले बता दिया था, और फ़ोटोज़ जो लेना है वो 6 से 8 ले लेना आप अपने पास। आईडी ज़रूर ओरिजिनल ले जाना, ठीक है, चाहे वो पैन कार्ड हो
वोटर आईडी हो या आधार कार्ड हो। अगर आपने कोई रिलैक्सेशन लिया है हाइट में, वेट में, है ना, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट नहीं लेके गए आप तो हो सकता है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप नहीं सर्टिफिकेट दिखा तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं वो, तो अपना लेके जाए। एंड और एक चीज़ था कि आईडी हो गया, फ़ोटो हो गया, हाँ एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है, ठीक है। और टाइम से ज़रूर पहले पहुँचें। आपको आधा घंटा पहले बोला गया है, लेकिन आपको 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है। किसी किसी में तो 11 बजे टाइमिंग दिया है और कहा है कि 2 घंटा पहले पहुँचना है, यानी आपको जो टाइमिंग उन्होंने मैनेज करके दिया है उससे भी 1 घंटा पहले पहुँचना है। जैसे आपका टाइमिंग है 9 बजे, वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है, और आपको बोला गया है कि 9 बजे आपको पहुंच जाना है, तो आपको क्या करना है, 8 बजे ही वहाँ पे पहुंच जाना है, ठीक है। किसी का टाइमिंग 11 बजे है और रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे दिया है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे 8 बजे ही पहुँच जाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे पीएसटी वाले जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, सीबीएन सीबीएसई वाले हैं, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो मेरा सजेशन यही है कि कोई भी गलती ना करें वहाँ जाके। एंड अगर आप सब कुछ मैनेज हो, सब कुछ सही हो, तो बहुत वहाँ पे टफ भी नहीं हो रहा है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह दूसरे एग्ज़ाम में पीएसटी पीईटी में रिलैक्सेशन मिलता था वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप अपना बेस्ट दें, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट जो जा रहे हैं पीईटी पीएसटी के लिए, उन सभी को ऑल द बेस्ट। तो यही बताना था। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्त चैनल को। थैंक यू।